नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। राजनीति में बयानबाजी कभी हथियार होती है तो कभी ढाल। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में है जो कभी एनडीए के साथ दिखता है तो कभी एनडीए के खिलाफ। कभी कहता है कि सरकार को समर्थन देने का दुख है तो कभी दावा करता है कि 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा। नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पिछले 60 दिनों में 12 बार बिहार सरकार पर हमला बोला है, लेकिन हर बार एक सफाई भी दी है कि उनके बयानों को गलत समझा गया और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं? क्या ये महज प्रेशर पॉलिटिक्स है ताकि उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिले, या वो सचमुच बिहार की राजनीति में खुद को नया पावर सेंटर साबित करना चाहते हैं? अब आपको बताते हैं कब कब उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोधी सुर अपनाए। 12 जून को प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी राज्य के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 29 जून को फिर एक राजगीर के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यही बात दोहराई और कहा कि उनकी तैयारी पूरी है। फिर 6 जुलाई को छपरा में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं 7 जुलाई को उन्होंने बयान दिया कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वहीं 10 जुलाई को आरा में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं फिर 12 जुलाई को बिहार में बढ़ती हत्याओं पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, ये समझ से परे है। 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में गोलीबारी की घटना के बाद उन्होंने कहा कि अपराधी अब खुलेआम पुलिस और कानून को चुनौती दे रहे हैं। वहीं 26 जुलाई को उन्होंने बयान दिया कि उन्हें सरकार को समर्थन देने का दुख है। और फिर चिराग पासवान 14 अगस्त को एक कार्यक्रम में कहा कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है और उनका होमवर्क पूरा है कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने केवल ये कहा था कि वो बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इतने सारे बयान, बार बार बदलते रुख और सफाइयां, यही वजह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही चिराग पासवान की इस राजनीति को महज प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। आपको बता दें, हम पार्टी के संरक्षक और एनडीए के वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर चिराग पासवान को सीटें चाहिए तो उन्हें बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन इस तरह बार बार मीडिया में बयान देना उचित नहीं है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि उनका मन विचलित होता है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो वहीं वीआईपी प्रमुख और इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 2020 में भी वो केवल 135 सीट पर ही लड़े थे। यानी एनडीए के साथ सभी दल हो या इंडिया गठबंधन के नेता, सभी का मानना है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इसके बावजूद वो बार बार इस तरह का बयान देकर बिहार की राजनीति में एक असमंजस और कंफ्यूजन जरूर पैदा कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने ऐसा कदम उठाया हो। अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो वहां उन्होंने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। उस चुनाव का नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद बिहार की राजनीति में आज भी उन्हें किंग मेकर माना जाता है। उनकी पार्टी की सीटें भले ही कम हो, लेकिन उनके बयान और उनका रुख बड़े दलों की रणनीति को सीधे प्रभावित करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान की रणनीति 3 हिस्सों में बटी है। पहला,
एनडीए से ज्यादा सीटें हासिल करने का दबाव बनाना, दूसरा विपक्ष में असमंजस का माहौल खड़ा करना और तीसरा जनता के बीच खुद को स्वतंत्र और मजबूत नेता के रूप में पेश करना। लेकिन इसके साथ एक बड़ा जोखिम भी है। बार बार बयान बदलने और सफाई देने से जनता के मन में उनकी गंभीरता और स्थिरता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। बिहार के लोगों का कहना है कि चिराग पासवान को अपनी रणनीति का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि चिराग में दम है और उनमें नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन उन्हें स्थिरता दिखानी होगी। तो वही कुछ लोग का मानना है कि बार बार बदलते बयान से जनता असमंजस में पड़ रही है। तो सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान का ये सियासी खेल बिहार की राजनीति में उन्हें किंग मेकर बनाएगा या फिर कंफ्यूजन क्रिएटर के टैग से बाहर नहीं निकल पाएगा? क्या वो सिर्फ सीटों की सौदेबाजी कर रहे हैं या सचमुच बिहार की सत्ता की चाबी उनके हाथ में लेने का सपना देख रहे हैं? बदलते बयान, बढ़ते सवाल और बिगड़ते समीकरणों के बीच अब नजर टिकी है आने वाले चुनाव पर, जहां यह साफ हो जाएगा कि चिराग बिहार की राजनीति को रोशन करेंगे या फिर उनकी ही राजनीति इस बयानबाजी के धुंध में कहीं खो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।